जो आंधियों से भी टकरा कर रास्ता न बदल दे, जो विरोधियों के हर वार को अपनी ताकत बना ले, जो चुनाव नहीं बल्कि पूरे सियासी नक्शे की तस्वीर बदल दे, जिसके एक फैसले पर संसद से लेकर सड़क तक बहस छिड़ जाए, उसे नेता नहीं राजनीति का पूरा दौर कहा जाता है। और अगर आज देश की राजनीति में किसी एक नाम को एक दौर, एक अध्याय और एक युग कहा जाता है तो वो नाम कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी का है। क्योंकि 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई थी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाले 12 सालों में देश की राजनीति का पूरा भूगोल बदलने वाला है। जो दल कभी दिल्ली की सत्ता के केंद्र में हुआ करते थे, वो आज अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में अजेय माने जाते थे, उन्हें भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से समर्थक इसे मोदी युग कहते हैं, जबकि विरोधी भी मानते हैं कि पिछले 12 सालों में भारतीय राजनीति का केंद्र सिर्फ एक नाम रहा है, वो नरेंद्र मोदी का नाम है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से लेकर सपा की राजनीति बदल गई, भाजपा का विस्तार बढ़ता चला गया और मोदी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े अहम चेहरे बन गए। चलिए मोदी युग के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो में सब कुछ मोदी के बारे में आज डिटेल से समझते हैं। दरअसल 2014 से पहले कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। केंद्र में लंबे समय तक उसका शासन रहा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव था। बिहार में अलग राजनीतिक समीकरण थे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मजबूत थी। दक्षिण भारत में भाजपा की मौजूदगी सीमित थी। लेकिन 2014 के बाद भाजपा ने न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि अपने संगठन का विस्तार भी अभूतपूर्व तरीके से किया। अब मोदी युग की सियासी तस्वीर के बारे में समझ लीजिए। कांग्रेस का लगातार सिमटना, भाजपा का राज्यों में अलग अलग राज्यों में विस्तार होना और एनडीए का बढ़ता प्रभाव, नए वोट बैंक की जो मजबूती है वो एनडीए की तरफ या बीजेपी की तरफ झुकी है और विपक्षी गठबंधनों पर लगातार दबाव इससे बढ़ता चला गया है। मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत सिर्फ भाषण या चुनावी अभियान नहीं रहे, उनकी सबसे बड़ी ताकत बना लाभार्थी वर्ग। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आप कर लें, उज्ज्वला योजना की बात कर लें, जनधन खाते की बात कर लें, आयुष्मान भारत या फिर किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को सीधी पहुंच बनाई। भाजपा का दावा रहा है कि उसने पहली बार सरकारी योजनाओं को सीधे गरीब के घर तक पहुंचाया और यही वजह रही कि महिलाओं, गरीबों, किसानों और लाभार्थियों का एक नया वर्ग भाजपा से जुड़ता चला गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह वर्ग कई चुनावों में भाजपा का सबसे बड़ा सामाजिक आधार बनकर उभरा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यही बदलाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कभी यहां सपा और बसपा की राजनीति जाति समीकरणों के पर चलती थी, लेकिन 2014 के बाद भाजपा ने नए सामाजिक समीकरण तैयार किए। 2017 में प्रचंड बहुमत मिला, 2022 में दोबारा सरकार बनी और 2027 की तैयारी अब चल रही है। सपा को लगातार नई रणनीति बनानी पड़ गई, जबकि कांग्रेस राज्य में अपनी पुरानी जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। यही कहानी बिहार, बंगाल और कई दूसरे राज्यों में देखने को मिली। अब इस पूरा सियासी खेल को जरा समझिएगा ग्राफिक्स के माध्यम से। अब जरा इस बदलते सियासी खेल को समझिएगा। यूपी में भाजपा का कैसे दबदबा बना, बिहार में देखिए एनडीए का विस्तार हुआ, वहां पर भाजपा वहां बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बंगाल जो ममता बनर्जी का गढ़ था, वहां भाजपा ने क्या खेल किया। पूर्वोत्तर जैसे राज्य में भाजपा की पकड़ देखने को मिली और दक्षिण में, अगर दक्षिण की बात करें तो वहां भी भाजपा की मौजूदगी देखने को मिली। लेकिन मोदी युग सिर्फ चुनावी जीत की कहानी नहीं है। कई ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने पूरे देश की राजनीति ही बदल कर रख दी। अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक कानून, जीएसटी लागू करना, नागरिकता संशोधन कानून, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे फैसलों ने भाजपा को निर्णायक नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक बताया तो विरोधियों ने भी विरोध किया, लेकिन इन फैसलों ने मोदी को लगातार राष्ट्रीय बहस के केंद्र में बनाए रखा। 2019 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गई। भाजपा पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में लौटी। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में सिमटती चली गई। इसके बाद राम मंदिर निर्माण और 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा ने भाजपा के सांस्कृतिक एजेंडे को नई ताकत दे दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ और अयोध्या जैसे प्रोजेक्ट भाजपा की राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन गए। मोदी युग की बात हो रही है तो मोदी के बड़े मास्टर स्ट्रोक को भी समझना बेहद जरूरी है।
अनुच्छेद 370 समाप्त करना, 3 तलाक लागू करना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करवाना, डिजिटल इंडिया की बात हो या आत्मनिर्भर भारत और जन कल्याण जैसी योजनाएं, ये ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर मोदी सरकार लगातार लोगों के बीच में जाती रही है और अपनी पहुंच को मजबूत साबित करती रही। यही कहानी है जो बिहार, बंगाल और कई दूसरे राज्यों में भी देखने को मिली। वहीं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भाजपा की स्थिति बदली। G20 की मेजबानी, क्वाड में सक्रिय भूमिका, वैश्विक संकटों पर भारत का बढ़ता प्रभाव और दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मजबूत रिश्तों में भारत की नई पहचान बनाई। यही कारण है कि मोदी की चर्चा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी भारत की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देने लगी। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं थी। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, सामाजिक तनाव और आर्थिक नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार या फिर एनडीए सरकार पर हमलावर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई। विपक्ष ने इसे मोदी लहर के कमजोर होने का संकेत बताया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि एनडीए सरकार फिर बनी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अब यहीं से एक और फिर यह संदेश चला गया कि तमाम चुनौतियों और विरोधियों के बावजूद मोदी अब भी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरे बने हुए हैं। फिलहाल 2014 से लेकर 2026 तक का यह सफर सिर्फ 12 साल का राजनीतिक कार्यकाल नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े बदलावों की कहानी है। कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभाव लगातार घटा है। समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को नए समीकरण बनाने पड़ गए भाई। कई पुराने राजनीतिक गढ़ कमजोर हुए और भाजपा ने अपना विस्तार लगातार बढ़ाया है। समर्थकों के लिए विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व का दौर है। विरोधियों के लिए सबसे कठिन राजनीतिक चुनौती का समय है। लेकिन इतना तय है कि पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। यही वजह है कि आज भी सत्ता की राजनीति हो या विपक्ष की रणनीति, हर रास्ता कहीं ना कहीं मोदी के नाम से होकर गुजरता है। और अब जब लक्ष्य 2047 के विकसित भारत का है, तो पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि मोदी युग का अगला अध्याय कितना बड़ा और कितना प्रभावशाली होने वाला है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।